जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोगों का आज का दिन भी ट्रेडिंग के लिहाज से अच्छा गुज़रा होगा। तो चलिए जी, ज़रा मार्केट की समरी पे नज़र मारते हैं। मार्केट ने आज तकरीबन जो है 700 पॉइंट्स ऐड किए हैं। वॉल्यूम उसी तरह कम है, 138 मिलियन का वॉल्यूम है। आज जुमे वाला दिन है। एक्सपेक्टेड तो ये था कि भाई जुमे वाले दिन आज सेलिंग आ सकती है और दूसरा जो हाफ है वो डेंजरस हो सकता है। लेकिन ओवरऑल मार्केट ने जो है वो परफॉर्म कर गई है, 700 पॉइंट ऐड कर गई है। मार्केट ने क्लोजिंग दी है 78,560 के राउंड अबाउट। तो मार्केट का हाई देखें 78,823 का, तो मार्केट 300 पॉइंट मार्केट ऊपर गई थी, लेकिन एंड पे मार्केट ने पॉइंट कुछ गिरा दिए थे और थोड़ी बहुत सेलिंग आ गई थी। मार्केट का लो देखें 78,000 का मार्केट का लो है और वॉल्यूम मैंने आपको बता दिया 138 मिलियन का है। आगे चलते हैं जी, कुछ एक्टिव स्टॉक्स हैं उनकी बात करते हैं। कोसम को देखें जी, अपर कैप हो गया, 64 मिलियन का वॉल्यूम है। यूसफ इंग लिमिटेड मैंने कल रात को कहीं 3-4 बजे की कॉल भेजी हुई थी, तो ये आज हमारा जो है चल गया है दोबारा और 18% का गेन हमें आज दोबारा दे गया है और 24 मिलियन का वॉल्यूम है। और मैंने जो इसकी बाय रखी थी 3.60 से लेकर 3.70 के दरमियान और आज उसी प्राइस के दरमियान मूव कर रहा था। 24 मिलियन का वॉल्यूम है, 4.37 पे क्लोजिंग दी है, अच्छी मूव आई है। कमसल को देखें जी, 2 रुपये पॉजिटिव है, 18 मिलियन का वॉल्यूम है। पीआईए को देखें जी, दोबारा पॉजिटिव है, 15 मिलियन का वॉल्यूम है। डब्ल्यूटीएल रहने दें, टाइम लेगा अभी ज़रा। एयरलिंक को देखें जी, 2 रुपये ऐड कर गया, 12 मिलियन का वॉल्यूम है। क्वाइस देखें, अपर कैप के करीब ही था, ऑलमोस्ट 12 मिलियन का वॉल्यूम है। टोपस 10 रुपये ऐड कर गया जी, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। जेएसबीएल है जी, नज़र रखें इस पर, साइडवे है, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। टीआरजी ने भी आज 2-3 रुपये ऐड कर दिए, 10 मिलियन का वॉल्यूम है। यहाँ पे देखें जी, एक यूसफ में लिमिटेड है, कोसम है, देन आपके पास नीचे आ जाए तो आईसीसीआई है जी, देन क्वाइस है, देन अब्दुल्ला शाह गाजी शुगर मिल लिमिटेड है जी, 55 पैसे इसने ऐड किए हुए हैं और तकरीबन वॉल्यूम देखे 2,28,000 का है। देन ट्रीट कॉर्पोरेशन के राइट शेयर हैं, देन हाला इलेक्ट्रॉनिक्स है। यहाँ पे देखने का अच्छा शेयर कोहिनूर एनर्जी है जी, 4 रुपये डाउन। अब इस मेन टॉपिक पे हम बात करते हैं, मेन न्यूज़ पे बात करते हैं। बीपीएल है और अब जो मेन चीज़ है ना वो पहले बात कर लेते हैं, बाद में हम देखेंगे कि सर्किट ब्रेकर्स क्या कहते हैं। अब ज़रा पहले हम यहाँ से जो हमारे पास सेक्टर्स है ना, वो हम सारे यहाँ से सेक्टर की समरी उठा लेते हैं और हमें क्लियर चीज़ ये चीज़ पता चल जाएगी कि भाई कौन सा सेक्टर आज डाउन रहा है, किस वजह से रहा है। मुझे ज़रा यहाँ से पावर का सेक्टर कहीं दिखा दें। पावर का सेक्टर हम ओपन करते हैं और पावर जनरेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये रहा जी पावर का सेक्टर। अब देखें जी, पावर के सेक्टर के अंदर आपको मुकम्मल तौर पे तबाही नज़र आएगी। अब देखें जी, अल्टर्न एनर्जी 3% डाउन, एंग्रो पॉलीमर केमिकल लिमिटेड, सॉरी एंग्रो पावर जन कादरपुर लिमिटेड तकरीबन 0.65% डाउन। देन आपके पास मुगल एनर्जी लिमिटेड तकरीबन 10% डाउन। आगे आए जी, हब, हब को रहने दें, हब का अभी तक कॉन्ट्रैक्ट जो है वो टर्मिनेट अभी इतना जल्दी नहीं होना। कैप को तकरीबन 3.5% डाउन। के इलेक्ट्रिक तकरीबन 3% डाउन। आप के इलेक्ट्रिक को छोड़ें, जो कि जो मेजर आपके पास शेयर हैं वो देखें, जो बड़े आपके पास शेयर हैं। देन कोहिनूर एनर्जी 10% डाउन। देन आपके पास कोहिनूर पावर कंपनी लिमिटेड है, उसे भी देख लें 10% डाउन है, सॉरी 1.91% डाउन है। एलपीएल आपका 3% डाउन है। देन निशात चुनिया पावर लिमिटेड, निशात पावर लिमिटेड, ऑलमोस्ट सारे का सारा सेक्टर आपका उड़ा पड़ा है। अब इस सेक्टर के उड़ने की वजह क्या है भाई? जमात इस्लाम वाली जो थे ना, जमात इस्लामी वाले, वो इतने दिन से बटन डाल रहे थे कि भाई ये जो आईपीपीज हैं आपकी, आप बिजली इतनी महंगी दे रहे हैं, उन्हें जो है वो कैपेसिटी चार्जेस दे रहे हैं, तो उसकी वजह से उन्होंने कुछ शरायत रखी थी। तो बहरहाल ये गवर्नमेंट चाह रही थी कि भाई किसी तरीके से कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं टर्मिनेट किए जाएं इनके। तो बहरहाल अब जिन जिन कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो टर्मिनेट हुए हैं, गवर्नमेंट ने ऐलान किया है, वो ज़रा उनकी एक दफ़ा मैं लिस्ट आपको बता देता हूँ कौन कौन से हैं। मैं इंशाल्लाह यूट्यूब की कम्युनिटी पे शेयर भी कर दूंगा, तो आप लोग उसे लाजमी रीड कर लीजिएगा। अब देखें जी, अब अब जो है जेएस ग्लोबल वालों की रिपोर्ट है, उन्होंने उन्होंने बताया है कि 15 आईपीपी जो हैं, इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं हमारे पास, उनके कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो फौरी तौर पे या फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टर्मिनेट किए जाएंगे, ख़त्म किए जाएंगे। तो बहरहाल इनमें से पहला जो है आपके पास जो है वो कैपको है, कोटद्दू पावर प्लांट लिमिटेड। देन आपके पास है गुल अहमद एनर्जी, देन आपके पास कोहिनूर एनर्जी है, देन आपके पास लिबर्टी पावर है, देन आपके पास टपाल एनर्जी है, देन आपके पास अटक जनरेशन है। तो ये आपके पास जो हैं 6 जो हैं वो मेन हैं। अब इसके बाद हम मजीद बात करते हैं जिनकी ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जो है वो टर्मिनेशन होगी। उनमें जी आपके पास पहले 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 नंबर पे है हब पावर कंपनी है, जिसकी टर्मिनेशन जो है 3 से 5 साल के दरमियान होगी।
देन लालवीर पावर लिमिटेड है 3 से 5 साल के दरमियान होगी। देन पैकेजेस है 3 से 5 पावर के दरमियान है। देन आपके पास एक अल्टरन एनर्जी के अंदर एक और आता है जी, रूश पावर है, ऐसा कुछ है, उससे भी उसके बारे में भी यही कहा जा रहा है। देन फौजी कबीर वाला है, देन हबीबुल्ला कोस्टल है, देन जापान है, देन सबा पावर है, देन साउथर्न इलेक्ट्रिक है। अब देखें जापान पावर तो चल ही कोई नहीं रहा भाई, उसे रखने की जरूरत क्या है, पारे करो उसे। तो बहरहाल ये आज की न्यूज़ थी, इसकी वजह से अब जो है हमारा सारे का सारा जो है पावर का सेक्टर उड़ा पड़ा है। अब देखें अब इसके पीछे की हकीकत क्या है, कहानी क्या है। भाई मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा कि भाई इनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो इतने जल्दी जो हैं वो टर्मिनेट किए जा सकें। जिनके कॉन्ट्रैक्ट 2035, 2038, 2036, 2030 तक हैं, वो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करने देंगे आपको? वो फौरी अदालतों में जाएंगे, वो कैसे करने देंगे आपको? आपने भाई कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, चाहे जिस गवर्नमेंट ने भी किया हो, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कॉन्ट्रैक्ट किए हुए हैं, उन्हें टर्मिनेट करना, अगर फर्ज करें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट कर सकती है तो ठीक है, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं है तो गवर्नमेंट जो है कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकती है। बाकी जो वकील हजरात हैं हमारे पास, जो कि हमारे काजी स्पीक्स की कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, वो लाजमी को अपनी जो है वो कमेंट सेक्शन में बता दें कि भाई उन्हें क्या लगता है इस बारे में। मुझे तो यही लगता है कि भाई मैंने तो 2 जगह से कंफर्म भी करवाया है कि भाई मेरा अपना आइडिया भी यही था कि भाई ऐसे कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट नहीं होते हैं। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर हर चीज़ मेंशन होती है कि टर्मिनेशन का क्या तरीका होगा, दोनों पार्टी राजियाँ होंगी या फिर सिर्फ गवर्नमेंट की जो है वो रजामंदी जो है वो लाजमी है। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें जो हैं, जो आपको जो है कोई अगर वकील हजरात हो तो वो मुकम्मल तौर पे क्लियर बता देगा। तो अगर कोई लायर है जी तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने लाजमी बताना है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर्स हमें क्या कहते हैं। अपर कैप में क्या है, लोअर कैप में हमारे पास क्या है। अपर कैप में हमारे पास क्लाउड है जी, एज एक्सपेक्टेड। CSAP है जी, कल भी बताया था होगा, दोबारा होगा। DWE है जी, अब इसे लग रहे हैं। देन हेल है, देन HCL है, देन आपके पास माड़ी है, एक्सपेक्टेड था भाई, सबको पता था कि माड़ी को लगेगा। देन आपके पास ऑक्टोपस है, ऑक्टोपस बड़ी स्ट्रॉन्ग मूव के अंदर है। आगे देखें जी, यहाँ पे हमारे पास PHDL है एज एक्सपेक्टेड। देन RPL है जी, ये भी सबको ही पता था कि भाई इसे लगना है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं कि लोअर कैप क्या कहते हैं। लोअर कैप में हमारे पास कोहिनूर एनर्जी है जी मेजर, और ऑलमोस्ट जो है वो कैप को भी लगने ही वाला था, लेकिन चलें बचत हो गई है आज तो। आगे चलते हैं जी और देखते हैं जी हमें क्या कहता है पहिया। तकरीबन 650 पॉइंट ऐड हुए हैं। कमर्शियल बैंक सारे का सारा पॉजिटिव है। फर्टिलाइजर उड़ा पड़ा है, कोई बात नहीं। एंग्रो सिर्फ पॉजिटिव है। ऑयल एंड गैस पॉजिटिव है। माड़ी PUL पॉजिटिव है। PPL OGDC डाउन है, कोई बात नहीं, चल जाएंगे। पावर जनरेशन में हब उड़ा पड़ा है सारा, और पावर आज सारे का सारा आपका उड़ा पड़ा है। अब कोई नहीं, चल जाएगा इंशाल्लाह, आपके अंदर मूव आएगी। सीमेंट चला पड़ा है। टेक्नोलॉजी, फूड, ऑयल एंड गैस, ऑटोमोबाइल, फार्मा सारे के सारे पॉजिटिव हैं। इन्वेस्टमेंट बैंक आपके डाउन हैं। आगे चलते हैं जी, देखते हैं किसने कितने पॉइंट ऐड किए। PSO ने 23, लक ने 28, TRG ने 33, बैंक अलवीब ने 33, HBL ने 33, मिजान बैंक ने 50, सिस्टम ने 53, MCB ने 62 और UBL ने तकरीबन 135, माड़ी ने 265। भाई एक्सपेक्टेड था माड़ी ऐड करेगा। OGDC ने 62 निकाले हैं। FFC ने 61, एफर्ट ने 25, FFBL ने 18, कैपको ने 16, PPL ने 7, के इलेक्ट्रिक ने 7, तेरा गाजी खान सीमेंट ने 8, दाऊद वालों ने 7 और अटक रिफाइनरी तकरीबन 5-6 पॉइंट्स निकाले हैं। आगे चलते हैं जी, देखें जी आर्क्स का हमें जो है वो चार्ट क्या कहता है। कैंडल आज भी इतनी अच्छी नहीं है, छोटी कैंडल है। देखते हैं मार्केट ऊपर जा रही है तो बड़ी अच्छी बात है। हमें एक पॉजिटिव न्यूज़ चाहिए, पावर सेक्टर के लिहाज से आ जाए, किसी सेक्टर के लिहाज से भी आ जाए, इंशाल्लाह मार्केट परफॉर्म करेगी। कैप्को का तो मेरे ख्याल में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है। उनका कल परसों आखिरी दिन था कॉन्ट्रैक्ट का, तो उनका तो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ख़त्म हो रहा है। तो बहरहाल कैप्को का तो कॉन्ट्रैक्ट ऑलमोस्ट जो है वो टर्मिनेट करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उसकी टाइमिंग ही ख़त्म हो गई है। लेकिन बाकी जिनका वो टर्मिनेट करना चाह रहे हैं, वक्ती तौर पे फौरी चाह रहे हैं कि भाई टर्मिनेट कर दें, तो वो इतना आसानी से नहीं कर पाएंगे। जिनके कॉन्ट्रैक्ट 2030, 32, 36, 38 तक हैं, तो उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना इतना भी आसान काम नहीं है। आगे चलते हैं जी, इंडेक्स आजकल पॉजिटिव है, ठीक है, वॉल्यूम थोड़ा कम है, लेकिन इंश्योरेंस वाले आजकल बाइंग कर रहे हैं। फिर भी मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। मार्केट कल भी एक्सपेक्टेड है कि कुछ मूव अब सोमवार को, पर सोमवार मंगल बुध जो है कुछ मार्केट पॉइंट जो है थोड़े बहुत अगर निकालती है तो उसे आप लोग बाइंग समझिएगा। आगे चलते हैं जी, फातिमा ऑलमोस्ट दोबारा कैमुलेट हो रहा है और ऑलमोस्ट अपने पीक पे है। अब इसकी जो सपोर्ट है वो 47 की है। 47 की सपोर्ट पे मिलता है तो ज़रूर बाय करें, अदरवाइज थोड़ा वेट करें तो बेहतर होगा। इंशाल्लाह 47 पे आएगा दोबारा, इंशाल्लाह जिसका टारगेट है वो आपके पास 54-55 का होगा। आगे चलते हैं जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी DCR है, डोलोमन सिटी राइट है। पहले तो ज़रा देखें वीकली पे अभी जो है आपकी मैकडी एक एग्जिट कॉल जनरेट करने की कोशिश कर रही है। डेली पे देखें बाय कॉल है, डेली पे अच्छा कैमुलेट हुआ पड़ा है।
अब डेली पे इसकी फर्स्ट सपोर्ट है 16 की, सेकंड सपोर्ट है 15.70 की, इसका जो टारगेट होगा तकरीबन 16.60 और देन 17 का होगा। अब ज़रा 1 आवर पे देखिए, 1 आवर पे यकीनन जो है थोड़ा डाउन आने की कोशिश कर रहा है। 1 आवर पे 16 के लेवल पे आता है तो आप लोग इसे शॉर्ट टर्म के लिए बाय कर सकते हैं। अब वही बात दोबारा आ जाती है लॉन्ग टर्म के लिए मुझे क्या लगता है इसके बारे में। मैं अपनी राय पे कायम हूँ, मैं अपनी राय बिल्कुल भी नहीं बदल रहा और मेरी राय सेम टू सेम है। मैंने तब भी यही एक बात की थी कि भाई ये शेयर बड़ा अच्छा परफॉर्म करने वाला है और तब आप लोगों को शायद याद होना कि याद हो, मैंने इस पर मुकम्मल तौर पे एक लॉन्ग वीडियो बनाई थी और मैंने इसमें मुकम्मल तौर पे हर चीज़ डिटेल में एक्सप्लेन की थी कि भाई मैं इसका क्या समझ रहा हूँ। और तब ये शेयर कहीं जो है वो 13-14 पे कहीं मूव कर रहा होता था, तो यही लेवल पे होता था 13 13.5 पे मैं इसे बाय करवाता था और यहाँ पे जाके हम इसे सेल कर देते थे। तो बहरहाल अब इसके अंदर मूव देख लें, यहाँ पे मूव करता होता था, कहीं 13 13.5 मिलता था, हम ज़रूर बाय करते थे यहीं पे और फिर 14 पे जाके निकाल देते थे। अब वही शेयर कहाँ पे मूव कर रहा है। बहरहाल ये पैटर्न मैंने आपके सामने बना दिया है। इसी पैटर्न को अगर गौर करें तो ये पैटर्न बता रहा है कि हमारे पास अब इसका एक जो लो बनना चाहिए वो कहीं हमें 15 के लेवल पे मिलना चाहिए। तो अगर 15 के लेवल पे हमें DCR का एक लो मिलता है तो उसका मतलब ये होगा कि ये शेयर हमारे पास दोबारा कैमुलेट होगा और इंशाल्लाह अगर टाइम अच्छा रहा तो ये दोबारा एक नई रैली लेके आएगा और नई रैली जो होगी वो आपकी कहीं 17 पे नहीं रुकेगी, वो आपकी जाके 18-19 के लेवल पे जाके जाएगी। तो बहरहाल इसमें थोड़ा टाइम लगेगा जी। आगे चलते हैं जी। देन सिमेट्री है। सिमेट्री की फर्स्ट रेजिस्टेंस है हमारे पास 5.30, 5.30 क्रॉस करता है तो 5.80 भी कर जाएगा और देन उसके बाद 6 जो है हमारा अल्टीमेट जो है हमारे पास टारगेट होगा। तो करंटली 5.30 को इसे अबूर करना चाहिए। कंपनी बड़ी अच्छी है, रिजल्ट्स आजकल इनके बड़े अच्छे आ रहे हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स देते रहे, इंशाल्लाह कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट्स भी मिलेंगे। देन आपके पास बाकी है जी, ज़रा वीकली चार्ट पे देखें, वीकली पे यही पैटर्न है, मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रहा है। 9.90 की आलमोस्ट इसकी सपोर्ट बन रही है और ज़रा डेली चार्ट पे भी देख लेते हैं जी। 9.80-90 की इसकी सपोर्ट है, यहाँ पे आता है, यहाँ पे रेजिस्ट करता है। 10.70 पे आप लोग अपना जो है छोटा सा प्रॉफिट एंजॉय करें। अगर यहाँ पे क्लोजिंग दे जाता है अच्छी तो फिर इंशाल्लाह हमें ये देखना, ये हमारे पास एक फेक ब्रेकआउट लगा है, हमें अगले दिन गिर गया है। अब अगर दोबारा एक बड़ी कैंडल यहाँ पे डाल देता है ग्रीन तो देन इंशाल्लाह 14-15 वाली मूव भी आ सकती है, लेकिन हमें एक अच्छी क्लोजिंग चाहिए। तो बहरहाल ये शॉर्ट टर्म के लिए आप टारगेट को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं। 9.90 पे बाय करें और 10.70 पे जाके सेल कर दें, ये आपकी शॉर्ट टर्म की मूव है। सी एनर्जी को ज़रा पहले तो देखें लॉन्ग टर्म के व्यू के लिहाज से, ये रही ट्रेंड लाइन मुकम्मल तौर पे फॉलो हो रही है। फर्स्ट सपोर्ट है 3.70 की, सेकंड सपोर्ट है 3.40 की, थर्ड सपोर्ट आपकी जाके कहीं बनेगी 3 के लेवल पे। ये 3 सपोर्ट है, इन 3 सपोर्ट पे बाइंग करें। बेशक इन 3 सपोर्ट में से आपकी 2 के लेवल पे भी बाइंग हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। मैकडी ठीक है, अच्छी है, कैमुलेट हो रही है, RSI दोबारा डाउन आने की कोशिश कर रही है, नो इशू। नीचे आता है तो दोबारा बाय करेंगे हम भी। अब अगर ये फ़र्ज़ करें यहाँ से 4 से ऊपर क्लोजिंग देता है तो देन इंशाल्लाह ये शेयर आपका 4.50 की तरफ भी जाएगा। लेकिन अगर ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, दोबारा नीचे आता है तो 3.70 फर्स्ट सपोर्ट और देन उसके बाद 3.40 सेकंड सपोर्ट होगी। स्लोली बाय करें इंशाल्लाह। जब इस शेयर के अंदर मूव आएगी ये शेयर आपको दोबारा जो है 4.5 से 5 के दरमियान नज़र आएगा। तो आज के लिए इतना ही जी, यही 4 से 5 शेयर थे, मैंने कहीं पे एनालिसिस कर दिया जाए तो बेहतर है। आज मैं ज़्यादा शेयर नहीं उठा रहा क्योंकि वीकेंड है, तो इंशाल्लाह हम जो है डिटेल में वीडियो ज़रूर बनाएंगे, डिटेल में एनालिसिस ज़रूर करेंगे। बाकी मैं पे दोबारा रिपीट करता चलूँ यार, कोई जो वकील हैं या लायर हैं वो अपनी राय इस बारे में ज़रूर दें कि जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं IPPs के, क्या इन्हें गवर्नमेंट टर्मिनेट कर सकती है। और आप कॉन्ट्रैक्ट को एक दफ़ा लाजमी आप लोगों ने रीड कर देना है, उनके क्लास वगैरह को जो भी वहाँ पे लिखा हुआ आप रीड कर लें। दैन उसके बाद इसके ऊपर अपनी राय जो है यहाँ पे आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, जो भी यहाँ पे सीनियर वकील हैं, जो भी काजी स्पीच कम्युनिटी के मेंबर्स हैं, तो वो इसके लिए थैंक यू। तो बहरहाल आज के लिए इतना है जी। आप लोगों की नज़र में कोई भी शेयर हुआ आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना है, मैं उस पर एनालिसिस ज़रूर करूँगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ दोबारा मुलाकात होगी अगले सोमवार को। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।